कोविड से पहले नवाज शरीफ साहब वहीं थे, तो मुलाकात हुई थी, इतना पता है आपको? मुलाकात हुई थी, वालिद साहब की हुई थी। उनका डायरेक्ट रब्ता रहा है नवाज शरीफ साहब से, वो उनके लॉयर रह चुके हैं जी, कोई नई बात नहीं है। इसमें भी उनके लॉयर रह चुके हैं। जब नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए थे तो मैं उस वक्त असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था, और मेरे कोलीग्स आए तो उन्होंने कहा कि जी हमने जाना है मिलने, आप चले हमारे साथ। तो मैं गया और मैं जेल में उनसे मिला भी, सब लोग वहाँ थे, मुसद्दिक मलिक साहब भी बैठे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा भी थी। तो जेल में जब मैंने उन्हें बताया कि जी मैं उनका बेटा हूँ, तो बड़ी खुशी से मिले क्योंकि उनके दोस्त थे। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के वकील और बेटे अहमद हसन ने इंकशाफ किया है कि उनके वालिद जस्टिस राना शमीम कोरोना से पहले लंदन गए थे, जहां उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी और उनका नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता था। अहमद हसन राना ने कहा कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो वो भी उनसे मिलने गए थे। अहमद हसन ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में मेज़बान के सवाल पर कि हलफनामा लंदन से नोटराइज क्यों करवाया। अहमद हसन राना ने प्रोग्राम के दौरान ही अपने वालिद राना शमीम को कॉल भी की और जवाब में कहा कि वालिद साहब कह रहे हैं कि नो कमेंट। अहमद हसन का फैसल वावड़ा के इल्जामात पर उन्हें कानूनी नोटिस भिजवाने का भी ऐलान। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिर निसार ने हाई कोर्ट जज को हुक्म दिया कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जमानत पर रिहा नहीं होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के इंकशाफात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि मुसलसल ये बात की जा रही है कि कहा गया उन्हें इलेक्शन से पहले ना छोड़ें, कम से कम आप हमारे रजिस्ट्रार से तो पूछ लेते। ये इल्ज़ाम इस कोर्ट के खिलाफ लगाया गया है। इल्ज़ाम लगाया गया कि यह हाई कोर्ट हिदायत लेती है। क्या हमारी कोर्ट के जजेस किसी से हिदायत लेते हैं? आपने पता किया कि एवनफील्ड का फैसला कब आया? वो और जस्टिस आमिर फारूक उस वक्त छुट्टियों पर बैरून मुल्क थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इब्तदाई समाअत की। उनके सामने अगर कोई चीफ जस्टिस ऐसी कोई बात करे तो वो तहरीरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह करेंगे। अदालत ने फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 26 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। खदशा है कि बयान हलफी जाली है। आप कोई एक सबूत दिखाएं कि इस केस के जजेस किसी और से हिदायत लेते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे। अदालत के वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का अंसार अब्बासी से मुकालमा। अंसार अब्बासी ने कहा कि बयान हलफी की स्टोरी में पेशा वराना तकाजे पूरे किए। बयान हलफी उनका नहीं, सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज का है। बयान हलफी देने वाले राना शमीम से उसकी तस्दीक भी की। कोर्ट की इज्जत के लिए अपनी स्टोरी में हाई कोर्ट के जज का नाम नहीं लिखा। साबिक चीफ जज ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, सदर PFUJ एडवोकेट फैसल सिद्दीकी और रीमा उमर को मुआवन मुकर्रर कर दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने समेत इंतखाबी इस्लाहात के अलावा भी कई अहम कवानीन मंजूरी के लिए पेश करेगी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं और उसके हक में वोट देंगे। कानून अवामी मफाद के लिए है, किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं। ऑपोजिशन के साथ बातचीत का दरवाज़ा आज भी खुला रखेंगे। ऑपोजिशन को अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में सहाफ़ियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया कि मुश्तरका इजलास के लिए आप कितने पुरुम्मीद हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि स्पोर्ट्समैन जब ग्राउंड में कदम रखता है तो हमेशा समझता है कि वो जीतेगा। पूरी क़ुव्वत से हुकूमत की स्याह कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन के मुशावरती इजलास में आज़म तमाम अराकीन को आज पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म। फैसला किया गया कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन के कायदीन अपनी अपनी जमातों के अरकान की हाजिरी यकीनी बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे इसे बचा नहीं सकते। हुकूमत ने मुल्क को मुआशी ज़वाल और आवाम को महंगाई के बबाल में मुब्तला किया। ये जालिम हुकूमत से कवानीन से ज़िंदगी नहीं पा सकती।
PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि छोटी पार्टियों पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अपोजिशन अरकान को भी कॉल्स आई हैं कि मुश्तरका इजलास में नहीं आना, हाथ मरोड़ कर कानून बनाएंगे तो उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुल्क जबर के तहत चल रहा है, हुकूमत के पास ज़बरदस्ती वाली अक्सरियत है, हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। वो चलने वालों और चलाने वालों दोनों को जानते हैं। 19 नवंबर से पहले ये सब करना सारे मुल्क को मशकूक बनाता है। मौलाना का कहना था कि पीपल्स पार्टी के PDM में आने पर कोई बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि बुध को होने वाला मुश्तरका इजलास तारीख में पार्लियामेंट को तोड़ने के मुतरादिफ समझा जाएगा। इदारा जाती और धोखादही की बुनियाद पर कोई भी इलेक्शन तस्लीम नहीं किया जाएगा। एक बयान में शहरी रहमान का कहना था कि हुकूमत मांगे तांगे की अक्सरियत के जरिए बिल्स बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। हुकूमत की ये मसनूई अक्सरियत ताश के घर की तरह गिरेगी। MQM का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की हिमायत का फैसला। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है कि MQM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिल समेत कानून साजी पर हुकूमत की हिमायत करेगी। MQM के मुतालिबे पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी और मरदमशुमारी बिल भी मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी मुश्तरका इजलास में वफाकी हुकूमत की हिमायत का ऐलान। हमारी 5 साल की परफॉर्मेंस से ऑपोजिशन की सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसी डर से बार बार हुकूमत गिराने की बातें की जाती हैं। नून लीग से 50% सस्ती सड़कें बना रहे हैं। लंदन बैठा शख्स दुख का इजहार करता है कि पाकिस्तान के हालात बुरे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुखालफीन पर वार, कहा समझ नहीं आती ऑपोजिशन EVM से क्यों डरी हुई है। महंगाई और अवाम की मुश्किलात का एतराफ़ करते हुए इमरान खान ने कहा कि महंगाई का सैलाब बाहर से आ रहा है, तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सड़क बनाने का खर्चा 2017-18 से आधा है। आज कोई मायका लाल इन मंसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगा सकता। लिल्लाह जेहलम शाहरा के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में फवाद चौधरी ने कहा कि लिल्लाह जेहलम रोड के जरिए GT रोड को मोटरवे से जोड़ दिया है। अब कश्मीर से कराची जाने के लिए किसी को लाहौर या रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा और मुसाफिरों के कई घंटे बचेंगे। सियालकोट मोटरवे को भी रावलपिंडी तक बढ़ाया जा रहा है। उसका फ़ायदा चकवाल, जेहलम, मीरपुर और गुजरात को होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी रद्दमल अपनाने पर जोर। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात। कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से मजबूत कौम बनकर उभरा है। हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि अपनी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिल जमी से काम करें। पाक फौज की तवज्जो ऑपरेशन तैयारियों और मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात से निपटने पर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज का चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक को फ़ोन। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन वज़ेदारी की अलामत हैं। मरीम नवाज ने कहा कि हम सब चौधरी शुजात की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। हमजा शहबाज चौधरी शुजात की अयादत के लिए अस्पताल पहुँच गए। कहा कि एहतराम का रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा। शहबाज शरीफ ने भी चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतियाबी और तंदुरुस्ती की दुआ की थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के भी परवेज़ इलाही और चौधरी सालिक को फ़ोन। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म इमरान खान का भी चौधरी शुजात के बेटे को फ़ोन, सेहतियाबी की दुआ की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। MQM के खालिद मकबूल का भी चौधरी सालिक को फ़ोन, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। लिखकर माफ़ी मांगने से इनकार। कहते हैं इनफरादी हैसियत में उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन तहरीरी माफ़ी की बात है तो उन्होंने बतौर वज़ीर इत्तलात काबीना की बात की थी। ये तो फिर काबीना को कहें, वो तहरीरी माफ़ी कैसे मांग सकते हैं। वज़ीर के तौर पर जो भी बात करते हैं वह हुकूमत की पॉलिसी होती है। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी को तहरीरी तौर पर मौक़िफ़ जमा कराने का हुक्म। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगली समाअत पर जवाब नहीं आया तो चार्ज फ्रेम करेंगे। मज़ीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी।
हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM आज कोयटा में पावर शो करेगा। महंगाई के खिलाफ अयूब स्टेडियम से रैली निकाली जाएगी। ईदी चौक पर जलसा होगा। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, अब्दुल मालिक बलोच, आफ्ताब अहमद शेरपाव, सरदार याकूब नासिर और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ TT स्कैंडल में अहम मुल्जिम की गिरफ्तारी। नैब के मुताबिक मुल्जिम अली अहमद खान को इस्लामाबाद के होटल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। सदर कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने की वजूहात अब तक सामने ना आ सकी। ताजिरों का फायर ब्रिगेड ताख़ीर से पहुंचने का इल्ज़ाम, नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा। अब्दुल्ला हारून रोड रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मार्केट में फायर सेफ्टी के कोई आलात ही मौजूद नहीं थे। फायर ब्रिगेड ने वक्त पर पहुंचने की कोशिश की थी। पहले 4 और फिर आग की शिद्दत देखते हुए 10 फायर टेंडर्स भेजे गए। कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने से 600 दुकानें मुतासिर हुई। इस्लामाबाद में FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई। नॉर्मल लड़कियों की वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाला 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान में पंजाब पुलिस थाना 34 का कांस्टेबल भी शामिल। सिंध में कोरोना के बायस आयद पाबंदियों में मजीद नरमी। बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। आउटडोर तकरीबात में 1000 और इंडोर तकरीबात में 500 अफराद शिरकत कर सकेंगे। दरगाहें मुकम्मल तौर पर खुली रहेंगी। रिहायशी मंसूबों को गिराने से बचाने के लिए सिंध असेंबली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, करारदाद की कॉपियां फाड़ दी। रुकन MK मोहम्मद हुसैन ने कहा कि नासिर शाह ने कहा था कि नस्ला टावर पर करारदाद ला रहे हैं। पूरी करारदाद में नस्ला टावर का जिक्र तक नहीं। PTI के खुर्रमशेर जमान का कहना था कि नस्ला टावर के मामले पर जज्बात और 2 नंबरी का सहारा ना लिया जाए। सईद गनी कहते हैं कि करारदाद में सिर्फ इमारतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया है। करतारपुर राहदारी आज से खोल दी जाएगी। 51 सिख यात्री भारत से दरबार बाबा गुरु नानक आएंगे। भारत ने यात्रियों की हतमी फहरिस्त करतारपुर इंतजामिया को भिजवा दी। यात्रियों के इस्तकबाल, इमिग्रेशन और दीगर इंतजामात मुकम्मल। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 19 नवंबर को होगा। पहले ये इजलास 26 नवंबर को शेड्यूल था। पॉलिसी कमेटी ने मार्केट की बेयकीनी खत्म करने के लिए इजलास शेड्यूल वक्त से पहले करने का फैसला किया। माहिरीन का कहना है कि सूद की शरह बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिल गई। पाकिस्तान 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पहली बार किसी ICC इवेंट की मेज़बानी करेगा। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा के मुताबिक इवेंट के मैचेस पाकिस्तान के 3 शहरों में होंगे। सफ़ेद कैनवस पर रंग बिखरे तो कौसे क़ज़ा की रंगीन बहार आ गई। सोने के वक्त से सजे ज़ावियों ने देखने वालों को हैरान कर दिया। कराची में फनपारों की 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज़। नी हाओ माँ, शूफू चिया। भाई चाइनीज जुबान सीख रहा हूँ। मेरी फिल्म जो लग रही है द डोंकी किंग, चाइना के सिनेमा घरों में 19 नवंबर को। हाँ ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंग जिंग शे, मंगू मंगू, जॉन मंगू, नी हो, आहा। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मान स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।